नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को राम राम सा और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था बंध का विघटन, क्या पढ़ाया था? बॉन्ड के लिए कितने प्रकार, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन, वो अपनी पूरी कहानी पढ़ ली थी। अब इस कहानी को मैं आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा समांश विखंडन का उदाहरण। ठीक है बेटा जी, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं समांश विखंडन का उदाहरण। ठीक है बेटा जी, समांश विखंडन, इसको मैंने बताया था। इसमें क्या होती है? विद्युत ऋणता क्या होती है? समांश होते, इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज। अब इसकी क्या देखेंगे अपन? उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे? उदाहरण। उदाहरण देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? उदाहरण। अब उदाहरण में आपको समझाता हूं बेटा इसमें क्या क्या होता है बेसिकली। ठीक है बेटा, इधर देखो, यहाँ पे मैंने मान लिया मेरे पास ए है। क्या है? ए। अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ध्यान से देखिएगा बेटा जी। ए मेरे पास यानी समान होते हैं, समान इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। यानी इसको हाफ एरो और इसको हाफ एरो। इसको दे दो एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनाब। ठीक है जी, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे इसको आधा एरो आधा एरो, जब भी आधा एरो आए वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है बेटा जी, मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे क्या बनेगा? मुक्त मूलक बनेगा। मैंने कल भी बताया था आपको, लेक्चर में कल बताया था, लेक्चर में पढ़ाया तब। यहाँ पे क्या बनेगा? ए रेडिकल और ए रेडिकल। ठीक है जनाब, तो इसको क्या बोलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यानी मुक्त अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? मुक्त मूलक, यानी फ्री रेडिकल। क्या बनता है जनाब? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बनता है? मुक्त मूलक बनता है। इतना आपके समझ में। एक रिएक्शन लेता हूं, कोई और एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे ए समझ, Cl और Cl क्लोरीन लेता हूं। यहाँ पे बनता है, इसको दे दो हाफ एरो और इसको दे दो हाफ एरो। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोरीन, क्लोरीन मुक्त मूलक। ठीक है जी, यहाँ पे भी क्या बनेगा? सेम बनेगा, मुक्त मूलक। ठीक है जी बेटा। अब अपन दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो आप। CH3 ले लो यहाँ पे और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे इसको हाफ एरो, इसको हाफ एरो। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 रेडिकल और यहाँ पे बनेगा CH3 रेडिकल। ठीक है जी बेटा जी। आप और भी Br2 ले लो, Br। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसको हाफ एरो, इसको हाफ एरो। यहाँ पे क्या बनेगा? Br रेडिकल और यहाँ पे Br रेडिकल। सेम बनेंगे बेटा, सेम बनेंगे। ठीक है बेटा जी। तो अपना समांश विखंडन क्या होता है? जहां पे देखो क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। क्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन दिख रहा है सभी को, यानी क्लोरीन क्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। Cl और Cl, तो यहाँ पे रेडिकल और ए रेडिकल। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है सारे। क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे ए लिख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मुक्त अवस्था में होते हैं। मुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी बेटा जी। ठीक है बेटा जी, ये होता है अपने समांश विखंडन का वितरण। हमेशा यहाँ पे जनरली मुक्त मूलक का निर्माण होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, ऐसे की ऐसे। 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप बस। ठीक है जनाब, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा जी। मैं इसको आगे फर्दर डिस्कशन करता हूं। ठीक है इसका, तो बेटा जी आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है जनाब, अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो उदाहरण आपके समझ में आएगा। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। बंध क्या होता है? बंध का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, उनके बीच में क्या होता है? बंध का बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बंध दो प्रकार से टूटते हैं। एक तो होता है समांश विखंडन और एक होता है विषमांश विखंडन। ठीक है जनाब, इतनी बेसिकली मैंने आपको कहानी बता दी है। अब मैं आपको विषमांश विखंडन के बारे में चर्चा मैंने कर ली थी, जहां पे असमान इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का असमान वितरण होता है। वहां पे एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। एक की ज्यादा होती है, एक की कम होती है। ठीक है बेटा जी, विषमांश विखंडन की कहानी पढ़ते हैं हम। विषमांश विखंडन,
विस्मांस विखंडन, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं जनाब? इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? इसको उदाहरण पढ़ेंगे। कल मैंने इसकी थ्योरेटिकल बता दिया, आपको पूरा कहानी बताई, उदाहरण बताऊंगा अब आपको इसके उदाहरण। ठीक है बेटा जी, उदाहरण देखते हैं इसके। इधर देखो, मेरे पास ए और बी ले लिया मैंने, ए और बी ले लिया, तो इसके लोग बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यहाँ पे पूरा एरो आएगा, फुल एरो आएगा, यहाँ पे फुल एरो, फुल एरो, फुल एरो आएगा, यहाँ पे फुल एरो, यानी पूर्ण चिन्ह आएगा, पूर्ण तीर। इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। फुल एरो, अगर आपको पूर्ण तीर दिख रहा है वहां पे क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको पूर्ण यानी कंप्लीट एरो दिख जाए, स्ट्रेट एरो, तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है बेटा जी, ये अब देखो बेटा जी, यहाँ पे मेरे पास क्या था बेटा? ए और बी था, ए और बी था, तो यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? स्टेट, और यहाँ पे बनेगा एनाइन का फॉर्मूला, कैटाइन, और यहाँ पे एनाइन। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे कार्बोकैटाइन और कार्बेनाइन का निर्माण होता है। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे? कैटाइन, और इसको बोलेंगे एनाइन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन। ठीक है जी, तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे बेटा डिटेल से, C+। ठीक है जी बेटा जी, अब इसको क्या बोलते हैं जनाब? इसको बोलते हैं कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। इनकी मैं कहानी पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से, कार्बेनाइन। तो शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है बेटा? इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है बेटा, इसको उतारो बेटा, उतारो जी बेटा जी, इसको एक बार उतारो बेटा, तुम उतारना बेटा, एक बार उतारो, तुम सभी एक बार उतार लो बेटा, उतारो बेटा जी। ठीक है जी बेटा जी, उतार लो बेटा, उतार लो। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा? यहाँ पे विस्मांस विखंडन के अंदर क्या होता है? हेट्रोलाइटिक। उदाहरण कौन से होते हैं? यहाँ पे इसकी क्या है? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बी की ज्यादा है, ए और बी। यहाँ पे बनता है कैटाइन और एनाइन, कार्बेनाइन बनता है और कार्बोकैटाइन। स्क्रीनशॉट लो बेटा, ऐसे की ऐसे। तो यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बी की विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है। ठीक है बेटा जी, अब मैं तुम्हारे इसके अलग एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास लिया मैंने, मेरे पास है CH3Cl, मैथिल क्लोराइड है। क्या है? मैथिल क्लोराइड। तो यहाँ पे बताओ, क्लोरीन की क्या है? विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, क्लोरीन की ज्यादा होती है जनाब। विद्युत ऋणता ज्यादा क्या होती है? क्लोरीन की होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? बताओ बेटा जी, पॉजिटिव कार्बोकैटाइन और Cl-। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये बन गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा, यहाँ पे देखो बेटा जी, अगला एग्जांपल आप लिख सकते हो, कोई भी ले सकते हो बेटा जी। एग्जांपल मैंने मान लिया मेरे पास CH3OH है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बनेगा बेटा? CH3 पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा जी, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप जितने चाहो एग्जांपल कर सकते हो बेटा जी। ठीक है जी, यहाँ पे बेटा जी आप ले सकते हो CH3X, हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जब अपन आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होती है? विद्युत ऋणता बढ़ती है। ठीक है जी, इंक्रीज होती है। ठीक है जी बेटा जी, तो यहाँ पे CH3 तो X है, तो यहाँ पे क्या है? हैलोजन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे प्लस में क्या लगाएंगे? X-। ठीक है जी, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे एनाइन का फॉर्मेशन होता है, एक बनता है कार्बोकैटाइन और एक बनता है कार्बेनाइन। ठीक है जी जनाब, इतना उतारो सभी, पहले तो उतार लो बेटा, इतना सभी उतार लिया जी बेटा। ठीक है जी, उतारो बेटा, इतना उतार लो बेटा, इसको ऐसे की ऐसे, इतना उतारो सभी पहले तो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है जी, तो विस्मांस विखंडन में क्या होता है? यहाँ पे असमान इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है? वितरण होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा जी, उतार लिया वो सभी, उतारो, छापो इसको ऐसे कैसे। ठीक है जी, उतार लिया हुआ बेटा आपने, छाप लो इसको ऐसे कैसे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
छापो छापो बेटा छापो, छाप लो बेटा तुम। कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है, लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, उतारो तुम तो। ठीक है बेटा, ओके जी। अब देखो आगे। अब मैं कहानी पढ़ा रहा था समांश विखंडन और विषमांश विखंडन की। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको दोबारा स्टोरी पे ले जाता हूं, अभिकर्मक के प्रकार यानी रिएजेंट के ऊपर। मैं आपको अब बताता हूं रिएजेंट की कहानी क्या होने वाली है बेसिकली। तो रिएजेंट को अपन वापस रिकवर कर रहे हैं, उसको वापस पढ़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका पढ़ा हुआ है वो इसको स्किप कर सकता है बेटा जी। अब मैं स्टार्ट करता हूं दोबारा अभिकर्मक पढ़ाना, अभिकर्मक। ठीक है जी, अभिकर्मक दोबारा पढ़ाना पड़ता है क्योंकि अभी इसके अंदर काम आएगा। रिएजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? रिएजेंट। ठीक है जनाब। तो रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने वैसे ही बताया, डेमो दिया था इसका, डेमो बताया था इसका अभिकर्मक की कहानी का। तो एक होता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। ठीक है बेटा, ये आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में इतना। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इससे प्रेजेंट करते हैं E+ से। और इसको किससे प्रेजेंट करते हैं जनाब? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफाइल NO नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, इतना आप जानते हो इनके बारे में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, जानते हो तो इनके बारे में। देखो बेटा जी, अब इसमें क्या होता है बेटा जी, इसकी कहानी पढ़ते जाओ एक एक बेटा, इसको समझने का खेल है बेटा इसके अंदर। ठीक है बेटा जी। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह आप लिख सकते हो। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेह? क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अधिकता होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह नहीं करता है, नाभिक से स्नेह करेगा। ये नाभिक स्नेह क्या करता है? नाभिक से प्रेम करेगा। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन स्नेह यानी इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, लविंग स्पीसीज होती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक लविंग स्पीसीज। ठीक है जनाब, इतना समझ गए होंगे। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बेटा जी ये। ठीक है जी, 2 प्रकार के होते हैं बेटा ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, लिखते जाओ इनके बारे में। ये भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, यानी एक होता है पॉजिटिव आवेश, यहां पे लिख देते हो पॉजिटिव आवेश, इसको बोलेंगे आवेश। क्या बोलेंगे इसको? आवेश। क्या बोलेंगे बेटा इसको? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? आवेश, पॉजिटिव आवेश। ठीक है जी, पॉजिटिव आवेश। और एक होता है उदासीन, न्यूट्रल। एक होता है उदासीन, उदासीन। एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज, उदासीन स्पीसीज, उदासीन स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है बेटा। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा। इसमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहां पे क्या आएगा? उदासीन स्पीसीज, उदासीन स्पीसीज, उदासीन स्पीसीज। इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्पीसीज। अब इनके एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसके एग्जांपल क्या है? पॉजिटिव आवेश के और उदासीन के क्या क्या एग्जांपल होते हैं बेटा। अब मैं एग्जांपल से आपको सिखाता हूं इसके एग्जांपल क्या है बेसिकली। ठीक है जी। अब एग्जांपल देखते हैं इसके। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज आता हो, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आता है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो बेटा, पहले मैंने उल्टा बता दिया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। उल्टा करा दिया बेटा मैंने, सॉरी बेटा, इसको उल्टा करा दिया। ठीक है जी, आप सही कर लेना बेटा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जनाब, इनका स्क्रीनशॉट लो। इसके एग्जांपल देखते हैं अभी। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके उदाहरण। सारे हैलोजन, सारे हैलोजन कौन कौन से हैं? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है जी, F
नेगेटिव। ठीक है जी। और इसमें आप भी लिख सकते हो NH2 नेगेटिव, और भी एग्जांपल होते हैं NH2 नेगेटिव, और भी एग्जांपल लिख लो बेटा RNH2 RNH2। उतार लो बेटा इसको, RNH2 नहीं आएगा, सॉरी वो न्यूट्रल में आएगा, RNH2 नहीं आएगा बेटा। इतना उतारो बेटा जी। NH2 दिख रहा है सभी को बेटा, यहां पे देखो ऐसे दिखेगा। ठीक है जी, दिख रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा, उदासीन के एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकते हैं बेटा, जहां पे उदासीन स्पीशीज आती हो, NH3 लोन पेयर, ओ लिख लो बेटा इसमें, RNH2 H2O लिख लो, H2S लिख लो। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे लोन पेयर आएंगे, इसमें क्या आएंगे, उदासीन स्पीशीज यानी उसके अंदर लोन पेयर आएंगे। और यहाँ पे OH भी लिख सकते हो, OH, ये होते हैं न्यूट्रल। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, देखो CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 पॉजिटिव जहां पे कार्बोकेटाइन है, और C3H7 यानी CH3 CH2 CH3। ठीक है जी बेटा जी, ठीक है जी। और इसमें और भी हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज लगा लो यहाँ पे हो सकता है CH3 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 और पॉजिटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आते हो। और न्यूट्रल में क्या आएंगे बेटा, बोरॉन फैमिली कंपाउंड आएगा न्यूट्रल में। इसमें एग्जांपल कौन कौन से, उदाहरण कौन से आएंगे, बोरॉन फैमिली BH3, और भी लिख लो BeCl2 जहां पे लोन पे आएगा BeCl2 B2S6 BF3 SnCl2, और B2S6 भी आ सकता है इसमें, B2S6। ये सारे एग्जांपल आते हैं किसके, उदासीन स्पीशीज के। बेटा जी सभी ने उतार लिया बेटा, ऐसे ऐसे कैसे उतारो बेटा इसको, ऐसे की ऐसे। ठीक है जी बेटा, उतार लो इसको ऐसे कैसे बेटा, तो उतार लिया वो सभी ने बेटा। तो अभिकर्मक की बेसिकली ये कहानी होती है अभी तक। नाभिक स्नेही जहां पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाभिक से प्रेम करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब वो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है जनरली, और यहाँ पे जनरल क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। तो ये क्या होता है, लुईस क्या होता है, लुईस क्षार होता है। ये लुईस क्षार होता है, लुईस अम्ल होता है। ये क्या होता है, लिख सकते हो यहाँ पे लुईस क्षार होता है, लुईस क्षार। इलेक्ट्रॉन के लुईस बेस Lb, ये क्या होता है, लुईस अम्ल होता है, लुईस एसिड। उतार लो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन दाता होता है ये, और ये होता है ग्राही, एक्सेप्टर। क्या होता है ये, ग्राही। उतारो बेटा इसको, फुल उतारो बेटा ऐसे कैसे, क्या होता है, ग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लुईस अम्ल होता है। डोनेट करने वाला है बेस होता है, यानी क्षार होता है डोनेट करने वाला। और बेटा जी और क्या होता है, ये था इलेक्ट्रॉन स्नेह और न्यूक्लियस स्नेह की कहानी बेटा जी। यहाँ पे नेगेटिव क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नेगेटिव था, फ्लोरीन और NH2 नेगेटिव यानी एमीन के उदासीन कौन कौन सा पे, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज। बोरोन फैमिली क्या होती है, सारी इलेक्ट्रोफाइल होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह होते हैं। और सारी जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली सारी क्या होती है, वो नाभिक स्नेही होती है बेटा। और इलेक्ट्रॉन स्नेह ये होती है उदासीन। तो ये बेटा इसका बेसिक इंट्रो था किसका, अभिकर्मक का। क्या इसके अंदर इसका सामान्य परिचय क्या होता है, इसको अभिकर्मक को कैसे पढ़ा जाता है बेटा जी। ठीक है जी बेटा जी, आपको इतना बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं बेटा जी आगे स्टार्ट करता हूं, क्रियाशील मध्यवर्ती की कहानी क्या चल रही थी। ठीक है बेटा जी, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा जी, ऐसे की ऐसे। फिर अपना आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट। ठीक है जी, अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं। वहां से शुरू से मैं बेसिक से बना रहा हूं, आपके बेसिक तैयार हो जाएगी तो आपको सेकंड ईयर और फाइनल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो टेंशन, आपकी परसेंटेज बहुत बढ़िया मिलेगी, बहुत बढ़िया
मिलेगी नहीं, आप बहुत बढ़िया परसेंटेज बना लोगे बेटा जी। ठीक है जी, जो आपको बहुत बढ़िया काम में आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IIT जैम जैसी एग्जाम में। ठीक है जी बेटा जी, बहुत बढ़िया बात। अब इधर देखो बेटा जी, अब मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, अभिकारक था मेरे पास, और क्या था बेटा, क्या बना था, अभिकारक से उत्पाद। बहुत बढ़िया बात, यानी ये था तो रिएक्टेंट और यहां पे क्या था, प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया बात। इसकी कहानी क्या थी, सबस्ट्रेट था, यहां पे क्या था, सबस्ट्रेट, और यहां पे क्या था, आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैकिंग स्पीसीज, और स्टेट एरो, और यहां पे क्या बन रहे थे स्टेट एरो में बेटा, यहां पे बन रहा था संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, TS, और यहां पे क्या बन रहे थे, क्रियाशील मध्यवर्ती। बहुत बढ़िया बात भाई, क्रियाशील मध्यवर्ती, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और इनको दोनों को मिला के क्या बन रहा था बेटा, यानी दोनों को मिला के क्या बन रहा था, प्रोडक्ट, उत्पाद, P। ठीक है, बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत ज्यादा बताया सर आपने, बहुत बढ़िया। सबस्ट्रेट था ये मेरे पास, और यहां पे क्या था, अटैकिंग रिएजेंट, जो मैंने पढ़ा दिया इसकी कहानी पूरी। रिएजेंट की दो प्रकार के होते हैं, और नाभिक से भी दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भी दो प्रकार के होते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसको रहने दो बेटा, क्रियाशील मध्यवर्ती, क्रियाशील मध्यवर्ती, ये अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिज्म, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और इनसे क्या बनता है, दोनों से क्या बनता है बेटा, उत्पाद बनता है। क्या बनता है जनाब, उत्पाद बनता है। क्या बनता है बेटा, उत्पाद। ठीक है जनाब। अब देखो क्रियाशील मध्यवर्ती की कहानी पढ़ूंगा मैं, किसकी, क्रियाशील मध्यवर्ती की कहानी, यानी रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्रियाशील मध्यवर्ती बहुत बढ़िया दिख रहा होगा आपको। तो यहां पे अपन 6 पढ़ेंगे क्रियाशील। कितने क्रियाशील पढ़ेंगे, 6 क्रियाशील। कितने पढ़ेंगे, 6 क्रियाशील पढ़ेंगे। कितने, 6। कितने पढ़ेंगे, 6 क्रियाशील पढ़ेंगे। कितने, 6। कौन कौन से जनाब, देखते जाओ प्यारी प्यारी आंखों से। देखो जी बेटा जी, कार्बोकैटाइन, क्या पढ़ेंगे पहला, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन पढ़ेंगे पहले बेटा जी, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। और पढ़ेंगे कार्बेनाइन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्ब एनाइन, और कार्बोकैटाइन क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग वीडियो लेक्चर आएगा बेटा जी, ये हिंदी मीडियम का है ओनली। और यहां पे बनेगा कार्बीन पढ़ेंगे जनाब, कार्बीन बेटा जी। फिर क्या पढ़ेंगे जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है यहां से, रिएक्टिव इंटरमीडिएट से, क्रियाशील मध्यवर्ती से क्वेश्चन हर बार आता है। चौथा पढ़ेंगे मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है जनाब। पांचवा पढ़ेंगे बेटा बेंजाइन, क्या पढ़ेंगे, बेंजाइन। और लास्ट में चमकेगा बेटा छठा, इधर लिख देता हूं छठा। ये कितने हो गए, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, कार्बीन, मुक्त मूलक और बेंजाइन। एक और बच गया बेटा, कौन सा बच गया बताओ, और सभी कार्बेनाइन, कार्बेनाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक और पढ़ेंगे बेटा, एक और अपन पढ़ेंगे बेटा जी। बताओ कौन बताएगा क्लास में, बताओ बेटा जी, एक और बच गया अपना, बताओ कौन बताएगा, नाइट्रीन बच गया। क्या बच गया जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, नाइट्रीन, नाइट्रीन। ठीक है बेटा। तो क्रियाशील मध्यवर्ती को अपन एक एक के बारे में एक एक वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है जी, यानी अपने एक एक के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे भाई, इनके बारे में बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया फटेंगे बेटा जी, इनके प्रोडक्ट बनता है दोनों से, ठीक है जी। तो इसकी काली फली अपने, इसकी काली फली, पूरी काली फली आक्रमणकारी अभिकर्मक रिएजेंट की पूरी अपन ने काली फली। अब इसकी काली पढ़ेंगे, इसकी काली पढ़ेंगे, क्रियाशील मध्यवर्ती की इसकी काली पढ़ेंगे। तो इसकी काली के अंदर 6 खानी पढ़े, इसके अंदर कितनी खानी, क्रियाशील मध्यवर्ती के अंदर कितनी खानी पढ़ेंगे, 6 खानी पढ़ोगे बेटा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा जी, ठीक है जी। तो सभी को थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।